नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक अबूझ पहेली बन चुकी है। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्या उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती पुनः चालू होगी या नहीं? क्या उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा विभाग यानी कि निदेशालय 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन करेगा या नहीं? भर्ती प्रक्रिया में बीएड वाले शामिल होंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, 6 दिसंबर के बाद नैनीताल हाईकोर्ट का जो फैसला बीएड के अगेंस्ट आया है, क्या उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है कि इस हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगा या नहीं करेगा? तीसरा सवाल, क्या उत्तराखंड शिक्षा विभाग शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती करेगा या नहीं? आरटीई के मानकों का अनुपालन करेगा या नहीं करेगा? अगला सवाल ये है कि बीएड वाले अगर पुनः प्राथमिक शिक्षक भर्ती चालू होती है, जिनके आवेदन हो चुके हैं, उन बीएड वालों को शामिल करेगी या नहीं करेगी? जैसे कैटेगरी में जिनके 45% से कम है ओबीसी में और जनरल में अंडर 50% है, तो उन लोगों को शामिल करेगी या नहीं करेगी? क्या वर्षवार जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को चालू करेगी या जो है कि केवल आरटीई के मानकों का अनुपालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को विभाग आगे बढ़ाएगा? ये सरकार के लिए भी बड़ा सवाल है और न्याय विभाग के पास भी जरूर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतिलिपि पहुंच चुकी होगी। उत्तराखंड सरकार का जो न्याय विभाग है वो किस तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को देखता है और किन किन लोगों को शामिल करता है और किन लोगों को शामिल नहीं करता है। रही कहीं सवाल, अगर आरटीई के मानकों को देखता है तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के पास 31 मार्च 2016 के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं था। उसके बाद भी बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में विदाउट एक्सटेंशन लिए जा रहे हैं, चाहे वो 2018 में हो, चाहे वो जो है 2020 में टेट मेरिट के आधार पर हो, क्योंकि 2018 में जो विज्ञप्ति टेट मेरिट के आधार पर। अब साथियों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक देखने को ये मिलता है कि 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, 2000 से 2016 तक जितने भी बीएड शिक्षकों को लिया गया, उन्हें 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी या विशिष्ट डीएलएड बिना एनसीटी के मान्यता के राज्य के अंतर्गत सभी डाइट संस्थानों में करवाया गया। क्या इन लोगों को बिना मान्यता के ही, ठीक उसी तरीके से जिन्हें बिना मान्यता के जिन लोगों को विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण करवाया, और जब इन लोगों का विशिष्ट प्रशिक्षण जो है कि 13,000 यानी कि 13,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आई, तब जाके एमएचआरडी मिनिस्टर ने जो है इनको अप्रूवल दिया था। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, सरकार के लिए भी इसको समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि 2001 से 2016 तक डाइट जितने भी राज्य के अंतर्गत डाइट संस्थान है, बीएड वालों को बिना विशिष्ट बीटीसी के मान्यता, एनसीटी के बिना मान्यता के इन्हें जो है कि 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण करवाया गया। अब दूसरी बात कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है, तो इनके लिए जो एक्सपेक्टेड 6 मंथ का प्रशिक्षण है या एक्सपेक्टेड प्रशिक्षण है कि वो प्रशिक्षण क्या होगा, क्या वो विशिष्ट बीटीसी होगा या कुछ अन्य होगा? ये भी बहुत 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा, ये क्या होगा? इस प्रशिक्षण को लेकर भी बड़े सवाल होंगे। जो भी साथी जो भी बीएड प्रशिक्षित हैं, एनआईओएस डीएलएड हैं, बीटीसी हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर करें। ये बहुत बड़ा सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ी अबूझ पहेली है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर शामिल होगी तो वो कैसे होगी, किस आधार पर होगी?
कि 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन करेगी, फैसले का अनुपालन करेगी, या जो है कि दिसंबर 2023 के नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले का अनुपालन करेगी। जैसा कि हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि बीएड जब प्राथमिक में एलिजिबल ही नहीं है तो फिर इसमें परसेंटेज का तो कोई मामला ही नहीं आता, सिंपल बीएड तो बिल्कुल कतई नहीं है। तो अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी आता है, अगर अंडर 50% को नहीं लिया जाता है तो भर्ती पहले की है, अंडर 50% वाले कोड में जाएंगे, भर्ती तो अटक नहीं है। अगर ओबीसी 45% को नहीं लिया जाता है तो ओबीसी वाले भी कोड जाएंगे ही जाएंगे। अगर जो प्रशिक्षित बेरोजगारों का एक अलग से रिट पिटीशन लगी है जिसमें बीएड ब्रिज कोर्स है, देखिए यहां पर भर्ती कहां पर उलझेगी। देखिए अगर बीएड ब्रिज कोर्स में बीएड वर्षवार को वरीयता देती है तब भी जो है कि भर्ती प्रक्रिया रुकेगी। ये सिंपल सा फंडा है, इस फंडे को लेकर के सभी लोग, मैं बराबर सभी लोगों का कमेंट भी सुन रहा हूं, और ब्रिज कोर्स वाला जो मैटर है वो मेरे पास है। आपको ये भी बता देता हूं ब्रिज कोर्स वाला जो कोड में, कि अगर प्लेन बीएड को जो है कि ब्रिज कोर्स के ऊपर वरीयता देते हैं, क्योंकि यहां पर सवाल ये था, अब देखिए भर्ती प्रक्रिया में आरटी की धारा 23(2) का अनुपालन किया जाता है, यानी कि डीएलएड वाले नहीं मिलेंगे तो बीएड वाले कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, कंसीडर किए जाएंगे तो उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार के पास क्या होगी, क्या उनके न्याय विभाग ने उन्हें समझा रखा, इसको भी क्लियर करना जरूरी होगा। देखिए 23(2) में रिलैक्सेशन की जो बात कही गई है, 23(2) में रिलैक्सेशन है। अब उसमें एक कॉलम ये भी है, इन्हें 2 साल के भीतर 6 महीने का प्रशिक्षण लेना हो, और दूसरी बात 23(1) में कहता है डीएलएड के अलावा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद किसी भी नाम से जाना जाता हो, और जो 23 अगस्त 2010 की जो एनसीटी की गाइडलाइन है, एनसीटी का नोटिफिकेशन है, 2012 का जो एनसीटी का गाइडलाइन है जिसमें राज्य को रिलैक्सेशन दिया गया था, 5 साल के भीतर मिनिमम 1 to 5th शिक्षक नियुक्त होने के लिए, 1 से 5 तक के विद्यालय में शिक्षक नियुक्त होने के लिए जो भी एंट्रेंट टीचरों को लिया जा रहा है उनको 5 साल के भीतर मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब यहां पर 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो तो रहा नहीं, तो आपके पास आधार क्या बचता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर सवाल एक बड़ा उठता है, अगर जो है विभाग बीएड को लेकर के भर्ती करवाता है तो गाज किस पे गिरेगी, यहां पर किस अधिकारी पर गाज गिरेगी? शिक्षा निदेशक पर गिर सकती है या जो है कि शिक्षा सचिव पर गिरेगी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर जो है कि भर्ती फिर उलझती है तो किस अधिकारी पर गाज गिरेगी? निदेशक पर गिरेगी या शिक्षा सचिव पर? और भर्ती प्रक्रिया निश्चित रूप से जो है कि देखिए हाई कोर्ट ने अपना फैसला क्लियर सुना रखा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्लियर सुना रखा, क्लियरिफिकेशन अभी आया नहीं है पूर्व की भर्ती में क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया जो भी विभिन्न राज्यों के भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन्होंने जहां भी हाई कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उन्होंने ये कह दिया है कि अगर जो है कि प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है तो 11 अगस्त से पहले होगा, रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है तो एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन है 2018 का वो जो है कि 21 यानी कि 25/11/2021 को खत्म कर दिया राजस्थान हाई कोर्ट ने, वहां से लागू होता है तब भी कोई शामिल नहीं होता 11 अगस्त, और प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है तो 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी बीएड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर मिलने की संभावनाएं बहुत कम हैं। ये देखिए इस बात को हमने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की हियरिंग में भी, जिसमें बीएड वर्सेस डीएड सुना, वहां भी देख लिया, छत्तीसगढ़ में भी सुन लिया और बिहार में भी देख लिया। जो भर्ती जो है कि अंडर ट्रायल थी, यानी कि फाइनल आउटकम जो है कि उस केस के डिसीजन के अकॉर्डिंग थी बिहार में, आपने देख लिया सब्जेक्ट टू आउटकम थी। तो बहुत सारे लोगों को कल मैंने वीडियो बनाया उसमें समझाया भी, बिहार का मैटर समझाया। तो अब ऐसे स्थिति में अगर शिक्षा विभाग जो है इस भर्ती प्रक्रिया को पुराने बीएड को शामिल करते हुए चालू करवाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन अधिकारी? ये बहुत बड़ी चीज है, कौन जिम्मेदारी ले? क्या अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार पुनः जो है कि एनसीटी से परमिशन मांगेगी,
क्या सरकार पुनः एसएलपी दायर करेगी कि हम बीएड वालों को कंसीडर कर रहे हैं, हमें एक बार जो है कि रिलैक्सेशन पुनः दिया जाए? क्या एसएलपी के माध्यम से क्या उत्तराखंड सरकार फिर कोर्ट जाएगी कि डिमांड करने के लिए कि हमें ये लें? अगर कोर्ट कहती है कि नहीं भैया, भर्ती में आरटी के मानकों का ही अनुपालन करना है, बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है, ठीक है, अगर राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का वायलेशन नहीं करना है, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का वायलेंस होता है, क्योंकि बीएड को टोटली अनट्रेंड माना है, इस बात को सभी जानते, सभी मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है कि हायर क्वालिफिकेशन है, केवल 6 to 8 और जो है कि हायर एजुकेशन के लिए ये एलिजिबल है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल है कि अगर प्रशिक्षित, देखिए यहाँ पर ब्रिज कोर्स की भी अनदेखी की जाती है, तो निश्चित रूप से ब्रिज कोर्स वाले एक्शन लेंगे। अगर आप देखिए 50 अंडर 50% की अनदेखी कहते वो लोग भी कोर्ट जाएंगे। बीएड को शामिल होता है अगर प्रशिक्षितों की कैटेगरी में, देखिए प्रशिक्षित कैटेगरी के वाइज हिसाब से लेते हैं। पहले प्रशिक्षित जिनके पास कंप्लीट एजुकेशन है, कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जिनके पास कंप्लीट है, टीचर बनने के लिए जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, अगर उन लोगों को शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया जो है कि आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ा सवाल मैंने बताया कि आखिर ये जो उत्तराखंड की भर्ती है ये बहुत अबूझ पहेली बची है। अब यहाँ पर सरकार के पास क्या डिसीजन होगा, क्या निर्णय होगा, क्या विधि विभाग क्या कहता है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। साथियों मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैं किसी और चीज़ को लेकर के आया था। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसा कि आपने पता है कि एक और नैनीताल हाई कोर्ट में स्पेशल टीचर वाला आरसीआई वाला मामला भी उलझा हुआ है, जिसको लेकर के जजेज पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं, उसमें भी नेगेटिव है। ये बात भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। प्रदेश में शिक्षकों के 4000 पदों में भर्ती की तैयारी चल रही है। शिक्षकों की भर्ती में मूल निवास को वरीयता दी जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो मूल निवास है उनको, मूल निवासी उनको वरीयता दी जाएगी। मूल निवास का जो मैटर चल रहा है वो 1950 को लेकर के चल रहा है, कि जो लोग 1950 से यहाँ बसे होंगे, जिनकी बसायत जो है 1950 से होंगे, उन लोगों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। ये भी बहुत देखने वाली बात है। साथियों इस भर्ती को लेकर के क्या कवायद सुन रहे हैं? उत्तराखंड में जल्दी ही 4000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इससे प्रदेश शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। इस संबंध में जल्दी ही विज्ञप्ति जारी हो सकती है। हल्द्वानी पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर गंभीर है। शिक्षा को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा 4000 शिक्षकों की जल्दी नियुक्ति होने जा रही है, जिसके लिए विज्ञप्ति निकालने की तैयारी चल रही है। शिक्षकों की भर्ती में मूल निवासियों को वरीयता दी जाएगी। साथियों जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, 26 दिसंबर को माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हल्द्वानी आए थे। हल्द्वानी आने के बाद उन्होंने ये सारी बातें मुझे भी बताई। हम इस सारे प्रकरण को देख रहे हैं। तो अभी जो है कि 4000 शिक्षकों की जो भर्ती आनी बाकी है, जिसकी विज्ञप्ति निकालने की तैयारी चल रही है, तो उसमें जो है कि मूल निवास यानी कि जो मूल निवासी हैं उनको वरीयता दी जाएगी। मूल निवास का जो मैटर चल रहा है वो 1950 से चल रहा है। 1950 से जिसकी बसायत उत्तराखंड में होगी, उन लोगों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, क्योंकि 80% उत्तराखंडियों को रोजगार दिया जाना है। इस मूल निवास प्रकरण में यही एक प्रावधान रखा है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।